हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स से। ये पूछा गया है 2017 में और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे बोल सकते हैं कि जेईई एडवांस के थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस में अब तक के जितने पूछे गए उसमें एक बहुत ही बेहतरीन और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। उस समय थोड़ा हट के है ना, ट्रेंड से हट के है। ठीक है, तो कह क्या रहा है देखिए। द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड एट 298 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन ग्रेफाइट है ना, ये जा रहा है किसमें, कार्बन डायमंड में। ठीक है, ग्रेफाइट डायमंड तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, ये पता ही है आपको। इसकी जो गिफ्ट एनर्जी है कार्बन ग्रेफाइट का, उसको ले रखा है 0। ठीक है, स्टैंडर्ड गिफ्ट एनर्जी 0 है, स्टैंडर्ड स्टेट है इसका कार्बन का ग्रेफाइट, और डायमंड का कितना है 2.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या कि स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स द प्रेशर शुड बी 1 बार। अच्छा, ये डेफिनेशन बता रहा है उसका। एंड द सब्सटेंस शुड बी प्योर एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। द कन्वर्शन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम बाय दिस मच मीटर क्यूब पर मोल। अच्छा, ये है वॉल्यूम रिडक्शन। तो जैसे ही ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होता है तो चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा वी, वो क्या है 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, ये ऑब्वियस है क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर हम लगाते हैं, 50,000 60,000 रेडियम ऑफ प्रेशर से ये कन्वर्ट होता है, तो वॉल्यूम कम होगा ही। ठीक है ना, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ कार्बन ग्रेफाइट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन डायमंड आइसोथर्मली। ठीक है, अब ये प्रोसेस दे रखा हमें आइसोथर्मल। ठीक है, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर है 298 केल्विन। अब ये बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि कार्बन ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कीजिए एंड आइसोथर्मली एट 298 केल्विन। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे ही करने के लिए बोल रहा है। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, है ना, ये तो रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा। द प्रेशर एट विच कार्बन ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विथ कार्बन डायमंड इज। ये प्रेशर हमसे पूछ रहा है। ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है यहाँ पर, जो हमें इसे यूज़ करना है। और प्रेशर हमें जो पूछा है वो पास्कल में पूछा है, या बार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बार में पूछा था तो है ना, प्रेशर एट विच इसको बार में पूछा था। ठीक है ना, तो प्रेशर को बार में हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये यूज़ कर लेंगे 1 बार इज 10⁵ पास्कल। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हमको पहले रिलेशन पता होना चाहिए गिव्स फ्री एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस वी इंटू डेल्टा पी। ये है रिलेशन। और इक्विलिब्रियम जब भी आता है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वी डेल्टा पी के बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, प्रेशर। तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करें, है ना, वो कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम जो भी हो। ठीक है, ठीक है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जब हम इस रिएक्शन का निकालेंगे तो हमें दे रखा है कि डेल्टा जी नॉट ऑफ डायमंड जो प्रोडक्ट है माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट जो कि रिएक्टेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं, इसका वैल्यू है 0। ठीक है ना, और इसका है 2.9, है ना, तो अप्रॉक्स हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा माइनस 2.9, है ना, जो वैल्यू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट की किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसको अगर जूल में चेंज करें तो हो जाएगा माइनस 2.9 इंटू 1000 जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हमें निकालना क्या है, डेल्टा पी। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमें, ठीक है, वो पता करना है। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है चेंज इन वॉल्यूम वो दिया गया हमें
यहाँ पर दे रखा है ना, क्या है जी, हाँ 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.9 × 1000 डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ ये है। इस वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.45 आएगा इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। अब ये किस में आ जाएगा, पास्कल में। इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 बार और 14500 बार। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो है कार्बन ग्रेफाइट जो इक्विलिब्रियम में होगा तो प्रेशर कितना चाहिए, 14500 बार, दैट इज़ 14,500 बार प्रेशर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि हमने तो रिलेशन जो पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में वो था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln के इक्विलिब्रियम, ये पढ़ा था। यहाँ से VdP इस तरह का रिलेशन कैसे आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझें, इसको डिराइव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये कन्फ्यूजन रहेगा कि कहीं आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो एक पॉपुलर इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें है DG इक्वल टू VdP माइनस SdT। ये तो पता होना चाहिए। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं जो कि JEE एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ रखा है काफ़ी। ठीक है, जहाँ पर G है गिव्स फ्री एनर्जी है ना, वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, इंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो जब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ जो है dt की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये रिड्यूस हो जाएगा बस DG इक्वल टू VdP, इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख लें, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, DG को इंटीग्रेट करेंगे, इधर हो जाएगा, तो ये DP को इंटीग्रेट करेंगे है ना, G0 से G जाएगा, और ये हम बोल सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर है P0, फाइनल प्रेशर है P। इस तरह से इसको हो जाएगा G माइनस G0 इंटीग्रेशन है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए, इधर हो जाएगा V और P माइनस P0। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या आएगा, G माइनस G0 इक्वल टू, एक तरह से, एक मिनट, हाँ, G इक्वल टू इधर उस साइड लेकर जाते हैं G0 प्लस V P माइनस P0। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसको एक्सटेंड करेंगे और यहीं से आ जाता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस V डेल्टा P। इसी को जो है एक्सटेंड करेंगे टू गिव फ्री एनर्जी चेंज, तो हमें ये इक्वेशन यहाँ से आ जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन था डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस VdP, ये मैक्सवेल इक्वेशन से डिराइव हुआ है, जहाँ पर हम आइसोथर्मल कंडीशन अप्लाई किए हैं, जहाँ पर dt क्या है, 0 है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।